ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों आज आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास के चौथे दिन की कथा। सत्यभामा ने पूछा कि हे स्वामी काल रूपधारी, आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रिया, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। इस विषय में महाराजा बेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा कि हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोगों को मंथ डालने में समर्थ था। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेरु पर्वत के कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत के कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी यह लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि यह सब देवता वेद मंत्रों से बलवान होते रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से यह स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्य लोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लिया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहे थे, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान के शरण में पहुँचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने और धूप गंध आदिकों से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश देदीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभिष्ट वर मांगे, मैं सहस्र दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे। शरीर त्याग करने पर वैकुंठ में आएंगे। यह जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अनंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगा। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया है, वे सब समुद्र में है। मैं उस सागर से दुष्ट पुत्रों को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेदों प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवे। इस लोक के जो प्राणी नित्य प्रातः काल में स्नान करेंगे, वह यज्ञांत में अवभृत स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुँचा दिया करो।
हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतान देते रहना। हे धनाधिप कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरणों पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों, यह दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का ना कोई तीर्थ, ना कोई व्रत और ना कोई यज्ञ ही है जो स्वर्ग दे सके। दोस्तों, नारद जी ने कहा कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपने अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने उस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया कि मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि देव आदिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद के यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले कि देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यह गंगा को ले आएंगे और यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देव आदिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वही अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सूत जी, देव ऋषि नारद जी के जाने के बाद महर्षि व्यास ने क्या किया? सूत जी ने कहा कि हे ऋषिवर, नारद जी के जाने के उपरांत बद्रिका आश्रम में बैठकर व्यास जी ने श्री कृष्ण के चरित्र और लीलाओं को लेकर
श्रीमद् भागवत नामक महापुराण की रचना की और उसे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को कंठस्थ कराया। उन्होंने भी पूर्ण मनोयोग से इस ग्रंथ का अध्ययन किया। सूत जी ने कहा कि हे ऋषिवर, अब मैं आपके सम्मुख वह कथा कहता हूँ जिसके कारण राजा परीक्षित को गंगा तट पर अनशन करना पड़ा और श्री सुखदेव जी द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा कहकर राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अनेकों कथाओं का वर्णन आता है और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का संदेश भी इनमें निहित है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों के दोनों पक्षों के अधिकांश वीर गति को प्राप्त कर चुके और भीमसेन के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी, तब अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन का प्रयोग करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्र को मार डाला था। उस समय वे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव समझ लिया था। रात्रि के अंधकार में वह उन्हें पहचान नहीं पाया था। यह घटना दुर्योधन को भी बहुत अप्रिय लगी। उनकी दृष्टि में सोते व्यक्ति का वध करना जघन्य नीच कर्म था। उन बालकों के वध से उनकी माता द्रौपदी विलाप करने लगी। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए क्रोध में भरकर कहा कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा जब उस आतताई नीच ब्राह्मण का सिर काटकर तुम्हें भेंट नहीं कर दूंगा। पुत्रों की अंत्योष्टि के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करना। ऐसा कहकर अर्जुन अपने मित्र श्री कृष्ण को अपने सारथी बनाकर गुरु पुत्र अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़े। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का विचार किया। वह उसे चलाना तो जानता था, पर वापस लौटाने की विधि उसे मालूम नहीं थी। परंतु अपने प्राणों पर संकट आया देखकर उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उसके संधान करते ही समस्त दिशाओं में प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन को लगा कि यदि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उसके प्राण निश्चित रूप से संकट में पड़ जाएंगे। उसने तत्काल श्री कृष्ण से उसके काट का उपाय पूछने के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यह अश्वत्थामा का छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अमोघ है, इसके कोई काट नहीं है, इसे ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है। तब अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से मानो प्रलय आ गई। सर्वत्र अग्नि वर्षा होने लगी। भयानक रव आकाश में गूंजने लगा। उस अग्नि से प्रजा का नाश होते देखकर श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने दोनों ही बाणों को वापस लौटा लिया। परंतु अर्जुन का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने झपटकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे बांधकर अपने शिविर की ओर चल दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह नीच ब्राह्मण है। ऐसे नीच ब्राह्मण को मारने में अधर्म नहीं है, इसे मार डालो। परंतु अर्जुन ने उसे नहीं मारा और कहा कि हे माधव, यह गुरु पुत्र है। यद्यपि इसने सोते हुए मेरे पुत्रों को मारकर जघन्य पाप किया है, फिर भी इसका वध करने को मेरा मन नहीं करता। इसका न्याय द्रौपदी ही करेगी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा नीच कर्म करने के कारण सिर झुकाए खड़ा था। गुरु पुत्र को इस प्रकार बांध कर लाया जाना द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि स्वामी, यह ब्राह्मण है, हम लोगों के पूज्य है। इन्होंने जो दुष्कर्म किया है उसके लिए परमात्मा इन्हें दंड देगा। आप ब्रह्म हत्या के दोषी ना बने, इन्हें छोड़ दे। सोते जी ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म के अनुकूल थी। क्षमा स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। वहां उपस्थित सभी द्रौपदी की बात सुनकर चुप खड़े रह गए। परंतु भीम बौखला उठा। वह चिल्लाया, इस दुष्ट ने सोते हुए बच्चों की हत्या की है, इसका वध करना ही उचित है। भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनकर बोले कि हे पार्थ, शास्त्रों में कहा गया है कि पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आत्यायी व्यक्ति को ब्राह्मण होने पर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये दोनों बातें ही सत्य है, इसीलिए तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी
उसे अब पूरा करो। यह कहकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। सूत जी बोले कि हे ऋषिवर, अर्जुन तत्काल श्री कृष्ण के मन की बात को समझ गए। उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके केशों सहित उतार ली और कहा कि हे माधव, केशों से रहित होने पर अश्वत्थामा श्रीहीन हो गया है और इसके मस्तक का मणि उतर जाने से इसका ब्रह्म तेज भी समाप्त हो गया है। किसी ब्राह्मण के सिर मूंड देना, उसका ज्ञान और धन छीन लेना, उसी सभ्य समाज के मध्य से निकाल देना ब्राह्मण की हत्या के समान है। अब इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। इन शब्दों के साथ ही अर्जुन ने उपस्थित सभी से मानव स्वीकृति देने का आग्रह किया। श्री कृष्ण और वहां उपस्थित सभी लोगों ने अर्जुन के कथन का मौन समर्थन किया और अश्वत्थामा के बंधन खोलकर उसे अपमानित करते हुए शिविर से निकाल दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि यह अश्वत्थामा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और अपने मस्तक पर घाव को लिए यह मृत्यु के लिए तरसता घूमेगा। इसके घाव से रक्त और पीव बहकर सदैव इसे इसके पाप कर्म का स्मरण कराता रहेगा। तदुपरांत श्री कृष्ण ने शोक संतप्त पांडवों और द्रौपदी को सांत्वना दी। सूत जी ने कहा कि ऋषिवर, इस घटना के उपरांत सभी पांडव अपने स्वजनों का तर्पण करने की इच्छा से गंगा तट पर आए और जलांजलि देकर अपने सभी मृतक बंधु बांधवों की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से की। गंगा स्नान करके पांडव गंगा तट पर बैठे हुए थे। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण, ऋषि धौम्य, गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, द्रौपदी और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी वहां बैठी हुई थी। शोक संतप्त कौरव पांडवों को श्री कृष्ण और अन्य मुनिगण सांत्वना दे रहे थे। युधिष्ठिर को उनका राज्य वापस मिल गया था। सारे कार्य संपन्न कराने के उपरांत श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से वापस द्वारका जाने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय आकाश मार्ग से एक ब्रह्मास्त्र तीव्र गति से उनकी ओर आने लगा। उसे देखकर सभी चिंतित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए कि पांडवों का वंश बीज नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था वो अर्जुन के मंत्र के प्रभाव से कुछ समय के लिए शांत अवश्य हो गया था, किंतु जिसने उसे छोड़ा था उसके द्वारा वापस न बुलाए जाने के कारण वह अभी तक सक्रिय होकर आकाश में घूम रहा था। पांडवों का वंश बीज उत्तरा के गर्भ में पड़ रहा था। देखते ही देखते वो ब्रह्मास्त्र 6 भागों में विभक्त हो गया। 5 बाण पांचों पांडव की ओर और 6ठा बाण उत्तरा के गर्भ की ओर तीव्र गति से आने लगा। कुंती ने व्याकुल होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, मेरे वंश की रक्षा करो। उत्तरा ने भी व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहा कि हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी है, आपके सिवाय मेरी रक्षा कौन करेगा। इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। मुझे अपने जीवन का भय नहीं, परंतु मेरे गर्भ की आप रक्षा करें। सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगण, भगवान श्री कृष्ण तो इस जगत में भक्त वत्सल है। अपने भक्तों पर विपत्ति आई देखकर अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने वहां पर माया कवच बना दिया। ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि वह शस्त्र अमोघ है, उसे कोई नहीं काट सकता। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो समस्त संसार के पालनहार है। उनके तेज के सम्मुख भला कौन सा शस्त्र ठहर सकता है। श्री कृष्ण के माया कवच के निकट आकर ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया और वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। भगवान स्वयं सभी आश्चर्यों के स्वामी हैं। उनसे पार कुछ भी नहीं। वे स्वयं अपने शक्ति माया से अजन्मे होकर भी इस संसार की सृष्टि अपनी इच्छा से करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और स्वयं ही उसका संहार कर देते हैं। ब्रह्मास्त्र से सभी पांडव को मुक्त कर श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर चलने लगे तो सभी ने उनकी स्तुति की। कुंती ने कहा कि हे प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर, मैं आपको नमन करती हूँ। आप इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य है, किंतु माया से आवृत आपका स्वरूप सभी प्राणियों के लिए अज्ञात है। मैं अमोघ नारी
आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। आप शुद्ध हृदय, विचारशील और निष्पाप जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेम भक्ति का सृजन करने के लिए ही इस धरती पर अवतीर्ण हुई है। फिर हम अल्प बुद्धि लोग आपको कैसे पहचान सकते हैं। हे देव के नंदन, हे यशोदा के लाडले, हे ग्वाल बाल सखा, हे गोपियों के हृदय में वास करने वाले मुरली मनोहर, हे गोविंद, हम बार बार आपको नमन करते हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, जो सुंदर कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल और रत्नारी है, जिनके चरणों में कमल के चिन्ह है। हे ऋषिकेश, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके शोभा का बखान मैं नहीं कर सकती। आपके गुणों की कोई समता नहीं है। आप दुखी जग के उद्धारक है। मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। हे कृष्ण, आपने प्रिय सखा अर्जुन को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हारा वियोग हमसे सहा नहीं जाएगा। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार कुंती के प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले कि अच्छा बुआ, चलो मैं तुम्हारे साथ हस्तिनापुर चलता हूँ। वहाँ कुछ दिन रुक कर ही द्वारका जाऊंगा। श्री कृष्ण उनके साथ हस्तिनापुर आ गए और कुछ दिन उनके पास रहे। वहाँ अपनी बहन सुभद्रा आदि से विदा लेकर जब वे जाने के लिए पुनः तैयार हुए तो राजा युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक आग्रह करके उन्हें रोक लिया। हे शौनक आदि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी पीड़ा हो रही थी। वह प्रायः शोक में डूबे रहते थे। मैं भी कितना दुरात्मा हूँ, अज्ञानी हूँ। मैंने सियार कुत्तों के आहार के लिए असंख्य सेना का विनाश करा डाला। मैंने अपने सभी प्रिय बंधुजनों और परिजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्ष तक नरकवास करने के उपरांत भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे कीचड़ से गंदा हुआ जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से उसके मादक प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंसा युक्त यज्ञों के द्वारा किसी भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता।